हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कलकत्ता एवं मैट्रिक स्तरीय अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ में लेखक किसके सने अवसरातों से भरे अपने बचपन को याद करता है? कहता है माता की अंचल पाठ में जो लेखक जो है वो किसके सने अवसरातों से भरे अपने बचपन की यादों को जो है याद करता है। तो किसके ऊपर जगह? तो माता और पिता ना, माता और पिता के बचपन के भरे यादों का करता है तो याद करता है। नेक्स्ट है, लेखक को कौन अपने साथ सुलाने के साथ साथ सुबह उठाने एवं नहलाने का कार्य करता है? लेखक को कौन जो है अपने साथ साथ सुलाने के साथ साथ सुबह उठाने और नहलाने का काम करता है? तो कौन करता है? तो ऑप्शन बी होगा, पिताजी करते हैं ना, लेखक के पिताजी करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखक अपनी माँ को क्या कहकर पुकारता है? लेखक जो है अपनी माँ को क्या कहकर पुकारता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैया कहकर पुकारता है। लेखक अपनी माँ को जो है वो क्या कहकर पुकारता है? तो मैया कहकर पुकारता है। नेक्स्ट है, लेखक अपने पिताजी को किस चीज़ का तिलक लगाने का जिद करता है? लेखक जो है अपने पिताजी को किस चीज़ का तिलक लगाने का जिद करता है? तो 4 का आपका डी हो जाएगा, भभूत का तिलक ना। किसका तिलक? तो भभूत का तिलक जो है लगाने का जो है वो जिद करता है। नेक्स्ट है, लेखक के पिताजी उनके ललाट पर कैसा तिलक लगाते थे? लेखक के जो पिताजी थे वो लेखक को ललाट पर कैसा तिलक ना, कैसा तिलक लगाते थे? तो 5 का आपका सी हो जाएगा, त्रिपूर्ण तिलक लगाते थे। कैसा तिलक लगाते थे? तो त्रिपूर्ण तिलक जो है लगाते थे। नेक्स्ट है, रानी एलिजाबेथ ने किस रंग का सूट बनवाया था? रानी एलिजाबेथ ने किस रंग का सूट बनवाया था? तो किस रंग का सूट बनाया था? तो हल्का नीला रंग का। किस रंग का? तो हल्का नीला रंग का जो है सूट बनवाया था। कौन? तो एलिजाबेथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ द्वारा तैयार कराई गई सूट का रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगवाया गया था? रानी एलिजाबेथ द्वारा तैयार कराया गया जो सूट का जो रेशमी कपड़ा था वो कहाँ से मंगवाया गया था? तो कहाँ से मंगवाया था? तो हिंदुस्तान से मंगवाया गया था। कहाँ से मंगवाया गया था? तो हिंदुस्तान से मंगवाया गया था। नेक्स्ट है, रानी एलिजाबेथ के सूट तैयार करने में कुल कितना खर्च लगा था? रानी एलिजाबेथ का सूट तैयार करने में कुल कितना खर्च पड़ा था? कितना खर्च लगा था? तो 8 का आपका ये हो जाएगा, 400 पाउंड खर्च पड़ा था। कितना खर्च पड़ा था? तो 400 पाउंड जो है वो खर्च पड़ा था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी जन्म पत्री छपी थी? निम्न में से किसका जो है, किसकी जो है वो जन्म पत्री छपी थी? तो एलिजाबेथ का ना। किसका जन्म पत्री छपा था? तो क्या हो जाएगा? तो एलिजाबेथ का जन्म पत्री जो है छपी थी। नेक्स्ट है, शाही महल में रहने एवं पलने वाले निम्न में से किसकी तस्वीरें अखबार में छपी थी? कहता है शाही महल में रहने वाले ना पलने वाले किसकी तस्वीर जो है अखबार में छपी थी? तो किसका छपा था? तो 10 का ये जगह कुत्ता का छपा था। किसका छपा था? तो कुत्ता का छपा था। नेक्स्ट है, युमथांग जाने के दौरान लेखिका मधु कांकरिया का ड्राइवर कम गाइड कौन था? कहता है कि युमथांग जाने के क्रम में जो दौरान जो है लेखिका मधु कांकरिया का ड्राइवर कम गार्ड जो है वो कौन था? तो 11 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 11 का आपका बी हो जाएगा, ये जितेन नार्गे था। कौन था? तो जितेन नार्गे हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखिका को युमथांग के रास्ते में मिली सफेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक था? लेखिका को युमथांग जाने के रास्ते में जो आपका सफेद बौद्ध जो झंडा पताकाएं मिला था, ठीक है, ये किसका प्रतीक था? तो 12 का डी हो जाएगा, ये शांति और अहिंसा का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? तो शांति और अहिंसा हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिक्किम में किनकी बड़ी मान्यता है? सिक्किम में जो है वो किनकी बड़ी जो है मान्यता थी? तो बुद्ध की बहुत बड़ी मान्यता है ना। किनकी मान्यता थी? तो बुद्ध की मान्यता थी। नेक्स्ट है, नए कार्य की शुरुआत में किस प्रकार की पताकाएं लगाई जाती हैं? कहता है कि नए कार्य को शुरू करने के लिए जो है वो किस प्रकार की पताकाएं व झंडा वहाँ पर लगाए जाते थे? तो 14 का आपका सी हो जाएगा, रंगीन झंडा लगाया था ना। कैसा झंडा लगाया जाता था? तो रंगीन झंडा जो लगाया जाता था।
नेक्स्ट, जितेन नार्गे के जीप में किसकी तस्वीरें लगी हुई थी? जितेन नार्गे के जीप में जो है वो किसकी तस्वीरें लगी हुई थी? तो दलाई लामा की तस्वीरें लगी हुई थी। किसकी तस्वीरें लगी हुई थी? तो दलाई लामा का जो है तस्वीर लगा हुआ था। नेक्स्ट है, टूनू का उस्ताद कौन था? टूनू का जो है उस्ताद कौन था? तो आपका 16 का आपका ए हो जाएगा, भैरव हेला हो जाएगा ना। टूनू का उस्ताद कौन था? तो भैरव हेला था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौनहारियों का अर्थ क्या होता है? गौनहारियों का जो है वो अर्थ क्या होता है? तो गौनहारियों का अर्थ क्या होता है? तो गाने का पेशा करने वाली ना, कहता गाने का पेशा करने वाली को जो है वो क्या कहा जाता है? तो गौनहारिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, फेकू सरदार से टूनू की रक्षा किसने की थी? फेकू सरदार से टूनू को जो है वो कौन बचाता है, कौन इसका रक्षा करता है? तो 18 का आपका डी हो जाएगा, दुलारी रक्षा करता है ना। फेकू सरदार से टूनू को कौन बचाता है? तो दुलारी बचाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खोजवा बाजार के कार्यक्रम में दुलारी को ललकारने वाला टूनू निम्न में से क्या पहनकर आया था? कहता है खोजवा बाजार के कार्यक्रम में दुलारी को ललकारने वाला टूनू जो है निम्न में से क्या पहन कर आया था? तो 19 का आपका सी हो जाएगा, खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी ना। क्या पहन कर आया था? तो खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी पहन कर आया था। नेक्स्ट है, अम्बरवा का अर्थ क्या होता है? अम्बरवा का अर्थ क्या होता है? तो अम्बरवा का अर्थ क्या होता है? तो 20 का आपका ये हो जाएगा, बहुत बारीक मलमल कपड़ा होता है ना। अम्बरवा का आबरवा का अर्थ, आबरवा का अर्थ क्या होता है? आबरवा का अर्थ क्या होता है? तो बहुत बारीक मलमल का कपड़ा होता है। नेक्स्ट है, अज्ञेय लेखन के लिए किसे अधिक महत्व देते हैं? अज्ञेय लेखक अज्ञेय जो है वो लेखन के लिए किसे अधिक महत्व देते हैं? तो आपका अनुभूति को अधिक महत्व देते हैं ना। किसे महत्व देते हैं? अनुभूति को जो है अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट है, किसके बिना लेखक को इस बात का उत्तर नहीं मिल पाता है कि वह क्यों लिखता है? किसके बिना लेखक को इस बात का उत्तर नहीं मिल पाता है कि वह क्यों लिखता है? तो 22 का आपका डी हो जाएगा, लिखे बिना ना। लिखे बिना लेखक को इस बात का उत्तर नहीं मिल पाता है कि वह क्यों लिखता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभियांतर शब्द का क्या अर्थ है? अभियांतर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अभियांतर शब्द का क्या होता है? तब का हो जाएगा बी और सबका सी हो जाएगा, भीतर और अंदरूनी होता है ना। अभियांतर शब्द का क्या होता है? तो अभियांतर का होता है भीतरी और अंदरूनी होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लिखने का कारण हो सकता है? निम्न में से कौन जो है लिखने का कारण हो सकता है? तो 24 कब का डी हो जाएगा, सभी दे रहा है ना। कहता है कि संपादक का संग्रह, प्रकाशक का तकाजा और आर्थिक आवश्यकता। कहता है संपादकों का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा और आर्थिक आवश्यकता जो है ये लिखने का कारण हो सकता है। ऑप्शन आपका इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम पद में गोपियां ने उद्धव की तुलना किससे की है? प्रथम पद में जो गोपियां थी उद्धव की तुलना जो है वो किना किससे की है? तो किससे की है? तो 25 का आपका सी हो जाएगा, कमल के पत्ते से की है। किससे की है? तो कमल के पत्ते से की है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया? गोपियों ने स्वयं का जो है कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? तो 26 का आपका ये हो जाएगा, गुड़ तथा चींटी की भांति बताया है ना। किसके भांति बताया है? तो गुड़ और चींटी की भांति बताया है। नेक्स्ट है, गोपियां अपना संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती हैं? गोपियां जो है अपना संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती हैं? तब का श्री कृष्ण को देना चाहती हैं। किसे देना चाहती हैं? तो श्री कृष्ण को देना चाहती हैं। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका की रचना किन किन पदों में हुई है? विनय पत्रिका का जो रचना हुआ है ये किन पदों में हुई है? तब का 28 का होगा, सी का हो जाएगा, गे पद में हुआ है ना। विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुआ है? तो आपका सी हो जाएगा, गे पद में हुआ है। नेक्स्ट है, कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है? कवितावली की जो रचना हुआ है ना वो किनके मेल से हुआ है? तो कवितावली की रचना किसके मेल से हुआ है? तो सवैया और कवित छंद के मेल से हुआ है। किसके मेल से हुआ है? सवैया और कविता छंद के मेल से हुआ है। नेक्स्ट है, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? तुलसीदास की मृत्यु कब हुआ था? तो तुलसीदास का मृत्यु कब हुआ था? 1623 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का मृत्यु कब हुआ था? 1623 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? तो 31 का आपका होगा, बी आपका हो जाएगा ना, कोयल हो जाएगा ना। कौन जो है बालक को हिलाता है और तालियां बजाते हैं तो कौन होगा? तो कोयल आपका 31 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कामदेव का बालक किसे कहा गया है? कामदेव का बालक जो है वो किसे कहा गया है? तो बसंत ऋतु को। ऑप्शन ए हो जाएगा। कामदेव का बालक किसे बोला गया है, कहा गया है? तो बसंत ऋतु हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है, कविता में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है। कविता में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है। तो कविता में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है, तो शरदकाली पूर्णिमा का वर्णन किया है। कविता में कैसी पूर्णिमा का वर्णन है, तो शरदकाली पूर्णिमा का वर्णन है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य विद्या के कवि थे। जयशंकर प्रसाद जो है वो किस काव्य विद्या के ये आपका कवि थे। तो 34 कवि होगा, ये छायावादी कवि थे। कैसा कवि थे, तो छायावादी कवि थे। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की गहरी रुचि किसमें थी। जयशंकर प्रसाद की जो है वो गहरी रुचि किसमें थी, तो इतिहास और दर्शन में था। किसमें था, तो इतिहास आपका दर्शन होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी संग्रह है। कहता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन जो है प्रमुख कहानी संग्रह है, तो ऑप्शन का ए हो जाएगा, आकाशदीप और आंधी। आकाशदीप और आंधी जो है ये जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी का हो जाएगा, तो कहानी संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है, बादल बरस कर किसे तृप्त करेंगे। बादल बरस कर जो है वो किसे तृप्त करेंगे, तो 37 का बी हो जाएगा, धरती को ना। बादल बरस कर किसे तृप्त करेंगे, तो धरती को तृप्त करेंगे। नेक्स्ट है, अट नहीं रही है कविता किस महीने की मादकता को दर्शाती है। अट नहीं रही है ये कविता जो है किस महीने की मादकता को दर्शाती है, तो 38 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ये फागुन महीना की मादकता को दर्शाती है। नेक्स्ट है फागुन, देखिए नेक्स्ट है, फागुन महीने में किस ऋतु का आगमन होता है। फागुन महीने में किस ऋतु का आगमन होता है, तो 39 आपका बी हो जाएगा, आपका बसंत ऋतु का आगमन होता है ना। फागुन महीने में किस ऋतु का आगमन होता है, तो बसंत ऋतु का आगमन होता है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंखें चार हुई। प्रस्तुत कविता में कवि का जो है किससे जो है आंखें का होता है, तो चार होता है। तो 40 का क्या हो जाएगा, तो 40 का हो जाएगा आपका किससे आगे आपका डी हो जाएगा, स्वयं के बच्चे से ना। कविता कहता है प्रस्तुत कविता में कवि के की किससे आंखें चार होती है, तो स्वयं के बच्चे से आंखें क्या होती है, चार होती है। नेक्स्ट है, कवि को क्या छवि मान लगती है। कवि को जो है वो क्या छवि मान लगता है, तो आपका सी होगा, बच्चे की मुस्कान ना। कवि को क्या छवि मान लगता है, लगती है, तो बच्चे की मुस्कान हो जाएगा। नेक्स्ट है, फसल कविता में फसल कविता के कवि का क्या नाम है। फसल कविता के जो है कवि हैं, इस कवि का क्या नाम है, तो 42 का बी होगा, इनका नाम नागार्जुन होगा ना। फसल कविता के जो कवि है इनका नाम क्या होगा, तो नागार्जुन हो जाएगा। नेक्स्ट है, छाया मत छूना शीर्षक कविता किसकी है। छाया मत छूना ये किनकी कविता हो जाता है, गिरिजा कुमार माथुर का हो जाएगा ना। छाया मत छूना है जो शीर्षक कविता है किनका कविता है, तो गिरिजा कुमार माथुर का हो जाएगा। नेक्स्ट, कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है। कवि के अनुसार कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है, तो दुख की प्राप्ति होता है। किसकी प्राप्ति होता है, तो दुख की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट है, यामिनी का अर्थ होता है। यामिनी का अर्थ क्या होता है, तो यामिनी का अर्थ क्या होता है, चांदनी रात होता है। यामिनी का अर्थ क्या होता है, तो चांदनी रात होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना ऋतुराज की नहीं है। निम्न में से कौन सी जो रचना जो है वो ऋतुराज की नहीं है, तो 46 आपका डी हो जाएगा, आपका पहाड़ पर लालटेन ना। पहाड़ पर लालटेन जो है ये रचना जो है ऋतुराज की नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पुरस्कार से ऋतुराज को सम्मानित नहीं किया गया था। कहता है ऋतुराज को कौन सा सम्मान जो है वो नहीं दिया गया था, तब कहा जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार से ऋतुराज को सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है। कहता है माँ जो है बेटी को लेकर चिंतित क्यों है, तब का सभी पहला अपने संचित अनुभवों के कारण, अपने बेटी के स्वभाव के कारण, अब बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण ना। इन निम्न कारणों से क्या है, तो माँ जो है अपनी बेटी को लेकर क्या है, चिंतित है। सभी का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गायक के बचपन का साथी कौन होता है। गायक के बचपन का साथी कौन होता है, तो 49 का बी हो जाएगा ना, संगतकार होता है। गायक के बचपन का साथी कौन होता है, तो संगतकार होता है। नेक्स्ट है, संगतकार किसे अकेला नहीं होने देता। संगतकार जो है वो किसे अकेला नहीं होता, तो मुख्य गायक को ना। संगतकार किसे अकेला नहीं होने देता, तो मुख्य गायक हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी आवाज़ नीची रखकर कौन मुख्य गायक को सम्मान देता है। अपनी आवाज़ नीची रखकर कौन जो है मुख्य गायक को सम्मान करता है, तो कौन करता है, तो संगतकार करता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेताजी की प्रतिमा किस पदार्थ से बनी थी ना। नेताजी की प्रतिमा था ये किस है ना, किससे निर्मित था, तो 52 का आपका हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ये संगमरमर से बना था। नेताजी का प्रतिमा किससे बना था, तो संगमरमर से बना था। नेक्स्ट है, नेताजी की प्रतिमा कितनी ऊंची थी। नेताजी का जो प्रतिमा थे वो कितना ऊंचा था, तो 53 का क्या हो जाएगा, 53 का आपका बी होगा, 2 फुट ऊंचा था ना। नेताजी का प्रतिमा कितना ऊंचा था, तो 2 फुट ऊंचा था।
नेक्स्ट है प्रतिमा में नेताजी ने कैसी वर्दी पहने थी। प्रतिमा में जो नेताजी थे वो कैसा वर्दी आपका पहने थे, तो 54 का आपका डी होगा, फौजी वर्दी पहने थे। कैसा वर्दी पहने थे, तो फौजी वर्दी पहने थे। नेक्स्ट है भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लेखक ने किस क्लास का टिकट लिया था। कहता कि भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए लेखक जो है वो किस क्लास का टिकट जो है खरीदता है। तो 55 का हो जाएगा सी, का हो जाएगा सी, सेकेंड क्लास का ना। किस क्लास का, तो सेकेंड क्लास का टिकट खरीदता है। नेक्स्ट है ट्रेन में लेखक की मुलाकात किससे हुई। ट्रेन में जो है लेखक का मुलाकात जो है वो किससे होता है, तो एक लखनवी नवाब से होता है। किससे होता है, तो एक लखनवी नवाब से होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सफ़ेद पोश सज्जन ट्रेन में किस मुद्रा में बैठे थे। सफ़ेद पोश जो सज्जन थे वो ट्रेन में ना किस मुद्रा में बैठे थे, तो 57 का आपका बी हो जाएगा, पालथी मारकर बैठे थे। कैसे में बैठे थे, तो पालथी मारकर बैठे थे। नेक्स्ट है काबिल बुल्के ने मातरलिंग के किस नाटक का हिंदी रूपांतरण नीलपंछी के नाम से किया है। कहता है कामिल बुल्के ने मातरलिंग के किस नाटक का हिंदी रूपांतरण नीलपंछी के नाम से किया है। तो 58 का आपका डी हो जाएगा, ब्लू बर्ड से नाम से किया है। नेक्स्ट है कामिल बुल्के ने रांची के किस कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया है। कहता कामिल बुल्के ने रांची के किस कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो 59 का क्या हुआ, तो 59 का आपका सी हो जाएगा, आपका संत जेवियर कॉलेज में। किस कॉलेज में काम किए हैं, तो संत जेवियर कॉलेज में काम किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कामिल बुल्के ने कहाँ रहकर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद किया है। कामिल बुल्के ने कहाँ रहकर जो है हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद किया है। तो 60 का आपका ये हो जाएगा रांची रहकर। कहाँ रहकर, तो रांची रहकर जो है ये शब्दकोश तैयार किए हैं। नेक्स्ट है अजमेर आने के बाद मनु भंडारी के पिता ने किस अधूरे कार्य को आगे बढ़ाना शुरू किया। कहता है अजमेर आने के बाद मनु भंडारी के पिता ने किस अधूरे काम को जो है आगे बढ़ाने का काम किया है। तो शब्दकोश निर्माण ना, किस कार्य को, तो शब्दकोश निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है पिता किन्हें अपनी आर्थिक विषमता का भाग नहीं बनाना चाहते। कहता पिता किन्हें अपनी आर्थिक विषमता का जो है भाग नहीं बनाना चाहते हैं। तो 62 का आपका कहा जाएगा सी का बच्चों को ना। कहता पिता किन्हें अपनी आर्थिक विषमता का भाग नहीं बनाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को। नेक्स्ट प्रश्न है पिता के क्रोध का शिकार सदा किसे होना पड़ता है। पिता के क्रोध का शिकार जो है सदा किसे होना पड़ता है, तो ना माँ को होना पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, किसको होना पड़ता है, तो माँ को होना पड़ता है। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख सरस्वती पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ। कहता है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख सरस्वती पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित होता है। तो किस नाम से प्रकाशित होता है, तो पढ़े लिखो का पांडित्य से। किस नाम से, तो पढ़े लिखो का पांडित्य नाम से प्रकाशित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक से लेख को द्विवेदी जी ने किस पुस्तक में शामिल किया है। कहता है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक से लेख को द्विवेदी जी ने किस पुस्तक में शामिल किया है। तो 65 का हो जाएगा सी, का हो जाएगा महिला मोद से में शामिल किया है। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी का देहांत कब हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जी का देहांत कब हुआ था, तो 1938 में हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का देहांत कब हुआ, 1938 में हुआ है। नेक्स्ट है भीम पलासी तथा मुल्तानी किसके प्रकार है। भीम पलासी तथा मुल्तानी किसके प्रकार है, तो किसके प्रकार होंगे, तब ये राग के प्रकार है ना। भीम पलासी और मुल्तानी किसके प्रकार है, तरह का है राग हो जाएगा। नेक्स्ट है अमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा कौन थे। अमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा का क्या नाम था, तो नाम था सादिक हुसैन और अली बख्श था ना। क्या नाम था, तो सादिक हुसैन और अली बख्श नाम था। नेक्स्ट है सफेद सादिक हुसैन तथा अली बख्श किस वाद्य यंत्र के वादन में देश में ख्याति प्राप्त है। कहता है कि सादिक हुसैन और अली बख्श को जो है वो देश में किस वाद्य यंत्र के वादन में जो है ख्याति प्राप्त है। तो 69 का कहा जाएगा, तो एक बार शहनाई वादन में ख्याति प्राप्त है। नेक्स्ट है भदंत आनंद
कौशल्यान किस राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ लंबे अरसे से वर्धा में रह रहे थे। कहता है कि भदंत आनंद कौशल्यान जो है किस राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ लंबे समय से वर्धा में मुंबई के वर्धा में रह रहे थे। तो 70 का क्या होगा, 70 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये महात्मा गांधी के साथ वर्धा में रह रहे थे। नेक्स्ट है भदंत आनंद कौशल्यान की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कहता है कि भदंत आनंद कौशल्यान की कितनी पुस्तकें जो है आपका ना प्रकाशित हो चुकी हैं। तो 71 का आपका डी होगा, 20 से अधिक पुस्तकें ना, कितना हो जाएगा, तो 20 से अधिक पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। नेक्स्ट है भदंत आनंद कौशल्यान किस राजनेता से सर्वाधिक प्रभावित थे। भदंत आनंद कौशल्यान जो है वो किस राजनीतिक नेता से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो किससे प्रभावित थे, तो महात्मा गांधी से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट है मेघ का विपरीतार्थक अर्थ होता है। मेघ का विपरीत शब्द ना, शब्द क्या होता है, तो मेघ का विपरीत शब्द क्या होता है, तो नीरद होता है ना। मेघ का विपरीत शब्द क्या होता है, तो नीरद ना, नीरद होता है। नेक्स्ट है जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसे ना, उसे क्या कहते हैं, तो 74 उसे बोलते हैं सिद्ध काम बोलते हैं। जिसका प्रयोजन जो है सिद्ध हो चुका है उसे क्या बोलते हैं, तो सिद्ध काम बोलते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहता है कि तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि क्या हो जाती है, तो भ्रष्ट हो जाती है। कि आपका कैसा वाक्य है ना, कैसा वाक्य है, तो 75 का कहा जाएगा डी, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा ना। कैसा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है अवयव के कितने भेद होते हैं। अवयव के जो है कितने भेद होते हैं, तो अवयव के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं ना। अवयव के कितने भेद होते हैं, तो अवयव के जो है वो 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट है अनुस्मारक के प्रारूप में अनुस्मारक कहाँ लिखा जाता है। अनुस्मारक के प्रारूप में जो है अनुस्मारक है कहाँ लिखा जाता है, तो 77 का आपका सी हो जाएगा, दाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, तो दाईं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट है खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है। खेतों में चारों ओर क्या नजर आ रही है, तो हरियाली नजर आ रही है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा बताइए ना, संज्ञा बताइए, इसका संज्ञा बताना है। तो 78 क्या हो जाएगा, तो 78 का आपका हो जाएगा सी आपका, 78 क्या हो जाएगा, 78 का आपका हो जाएगा सी आपका ना, सी आपका हो जाएगा। ये भाववाचक ना, भाववाचक, हरियाली यहाँ का हो जाएगा, तो भाववाचक आपका संज्ञा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि आपका आंसू का बहुवचन क्या होता है ना। आंसू का बहुवचन जो है वो क्या होता है, तो आंसू का बहुवचन क्या होता है, तो आंसू होता है ना। आंसू का बहुवचन क्या होता है, तो आंसू होता है। नेक्स्ट है इनमें कौन कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता। इनमें कौन जो कारक है वो सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो संबोधन कारक ना, संबोधन कारक जो है वो आपका ठीक है सर्वनाम के लिए प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है मत छेड़ो आप ही चला जाएगा। कहता मत छेड़ो आप ही ना, आप ही चला जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित पद का सर्वनाम बताइए ना, बताइए। ठीक है, कहता कि मत छेड़ो आप ही चला जाएगा। इस पद ना, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग किया है, तो 81 का हो जाएगा, ये नीच हो जाएगा ना। यहाँ आप क्या हो जाएगा, तो आप जो है आप ही यहाँ होगा निजवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो आपका विशेषण हो जाएगा, तो 82 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा ना, निपट। निपट क्या है, तो निपट जो है आपका विशेषण होगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस क्रिया के 2 कर्म हो वह कहलाती है। जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं वह ना, वह क्या कहलाती है, तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है ना। जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है रामा ने लता को अपनी कलम दे दी। रामा ने लता को अपनी कलम दे दी। इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है, तो 84 का आपका सी हो जाएगा, संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ ना। किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ, संप्रदान हो जाएगा। नेक्स्ट है राम ने रावण को अंतः मार डाला। राम ने रावण को अंतः मार डाला। इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का ना, कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो कर्म कारक के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है लंबोदर अपना, लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर जो है वो किस समास का उदाहरण है, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। कौन समास होगा, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। कहता है जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग द्वंद्व समास करते हैं ना। कौन समास करते हैं, द्वंद्व समास करते हैं। नेक्स्ट है आँख खुलना। आंखें खुलना का अर्थ क्या होता है, तो आंखें खुलना का मतलब होता है होश आना होता है ना। कहता आंखें खुलना का मतलब क्या होता है, तो होश आना होता है। नेक्स्ट है ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा का सही अर्थ क्या है। ऊँट के मुँह में जीरा का सही क्या होता है, तो बहुत थोड़ा होता है ना। ऊँट के मुँह में जीरा का क्या होता है, तो बहुत थोड़ा होता है। नेक्स्ट है देखिए
नेक्स्ट कहता है सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में जो है ये किस संज्ञा का प्रयोग किया गया, तो आपका हो जाएगा सुंदरता में किस संज्ञा का प्रयोग किया गया, सुंदरता में कहा जाए, ठीक है, आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सुंदरता में जो है किस संज्ञा का प्रयोग हुआ, सुंदरता में जो है आपका हो जाएगा भाववाचक, ना भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, तो 91 का क्या हो जाएगा, तो 91 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा ना, डी विषाद, ना विषाद आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है, तो आपका हो जाएगा डी मानस, ना मानस है विशेषण आपका नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा स्त्रीलिंग है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है